जीवन में संयम होना है बहुत आवश्यक, क्योंकि धैर्यवान इंसान हर मुश्किल को भी कर सकता है आसान। अब मैडम के इस बयान के सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। मैडम कौन? राजस्थान में राजनीति में एक ही मैडम, वसुंधरा राजे। जी हां, वसुंधरा राजे का एक ट्वीट आया है। सियासी पंडित इसके मायने निकाल रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का ये जो ट्वीट है, जिसे केवल एक ट्वीट यानी कि एक्स, जो कि कभी ट्विटर था, उस पर लिखा हुआ संदेश नहीं माना जाए। यह एक राजनीतिक संदेश है प्रहलाद गुंजल के लिए। प्रहलाद गुंजल भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा कर रहे हैं। वसुंधरा राजे लंबे समय से पंजाब के दौरे पे हैं और अब यह है कि अगर गुंजल भाजपा छोड़ के कांग्रेस से टिकट पा जाते हैं तो फिर हाड़ौती की पॉलिटिक्स बदल जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वसुंधरा राजे जो हैं, उनके साथ क्या चल रहा है, उनको प्रदेश भाजपा में किस तरीके से किनारे किया जा रहा है। वसुंधरा राजे, जिनको लेकर कुछ सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, आपने वो पर्ची वाला वीडियो देखा होगा, पर्ची देखते ही चेहरे का रंग बदल गया। तो मुख्यमंत्री बनाए गए भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को बनाए जाने के बाद से मैडम राजे ने बीजेपी की कई बैठकों में भाग नहीं लिया है। यहां तक कि जो पॉलिटिकल कैंपेन राजस्थान का चल रहा है उसमें भी वसुंधरा राजे नजर नहीं आ रही हैं। लोकसभा क्लस्टर्स की बैठक में सीएम खुद जा रहे हैं, संगठन के लोग जा रहे हैं, लेकिन अब जो है वसुंधरा राजे का जो बयान है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो अब देखना यह है कि वसुंधरा राजे, जिनके अधिकांश लोग इस बार सल्टाए जा चुके हैं, जैसे कि राहुल कसवां, युवा 47 साल के, 2 बार के सांसद, टिकट कट गया, बताया नहीं गया क्या कारण रहा उनका। ये कहा कि मुझे बताया नहीं गया इसलिए मैं कांग्रेस चला गया। वसुंधरा राजे के खासम खास कभी अगेंस्ट रहे, फिर बहुत नजदीकी रहे। प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में जाने की सोच रहे हैं। सीआर चौधरी, जिन्होंने थोड़े से पंख फड़फड़ाए थे लेकिन उन्हें किसान आयोग का चेयरमैन बना के शांत कर दिया गया। बाबू सिंह राठौड़ फड़फड़ाए लेकिन उन्हें शांत कर दिया गया है। हमीर सिंह बायल, प्रतापपुरी, नारायण सिंह देवल, पुष्पेंद्र सिंह राणावत जैसे बड़े नेता फिलहाल खामोश हैं, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में हैं। क्या रहेगा वसुंधरा राजे की इस खामोशी और इस तरह के संदेशों का राजस्थान की लोकसभा पे असर? क्योंकि पहली लिस्ट जो आई थी भाजपा के 43-44 लोगों की विधानसभा चुनाव में, उसमें ज्यादातर वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट नहीं हुआ था। यहां तक कि नरपत सिंह राजवी का भी टिकट विद्याधर नगर से कट गया। और राजस्थान की पॉलिटिक्स में जब से दिया कुमारी को संगठन ने आगे बढ़ाना शुरू किया है, तो उससे माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे का कद कम किया जा रहा है। तो पहले जो टिकट काटे गए सांसदों में, जिसमें देवजी पटेल, जो कि दुष्यंत सिंह के नजदीकी हुए थे, कांग्रेस की विचारधारा से आए थे और लगातार 3 टिकट पाते गए। अब जनता ने उनको घर बिठा दिया, लिहाजा देवजी के टिकट काटने का एक कारण बन गया। लेकिन अगर ये देखें कि 2019 में या 2014 में जब 25 सांसद थे, तब से अदावत चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच के शपथ ग्रहण में नहीं जाने वाला मामला। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की केंद्र की कोशिशों को धता बताना, और अब जो है राहुल कसवां बाहर हो चुके हैं, प्रहलाद गुंजल रवाना हो गए हैं, देवजी पटेल सल्टाए जा चुके हैं, तो भाजपा के तमाम बड़े वो जो दिग्गज जो वसुंधरा राजे की सदारत में तैयार हुए, वो अब विदा ले रहे हैं। तो क्या यह, और अभी एक मैं अगर आपको अपडेट करूं कि हाल ही में भाजपा ने 10 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री, 13 प्रदेश मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 सह कोषाध्यक्ष बनाया, लेकिन इसमें भी वसुंधरा कैंप की विदाई ही देखी जा रही है। इससे क्या यह माना जाए कि वसुंधरा राजे कैंप की राजस्थान भाजपा से विदाई हो रही है? वसुंधरा राजे, जो कि भाजपा की नियंता रही हैं, आलाकमान की पसंद के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष नहीं बनने देने वाला जो सिंडिकेट बना था, उनकी प्रमुख रही। उनके नेतृत्व में पॉलिटिक्स की शुरुआत करने वाले बाबू सिंह राठौड़, महेंद्र प्रतापपुरी जैसे नेताओं अब खामोश हैं और देखा जा रहा है इनको कोई ज्यादा तवज्जो भी नहीं है। लेकिन इनकी खामोशी को भजनलाल शर्मा जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो मेवाड़ में यहां तक कि वसुंधरा राजे के सिपह सालार रहे कभी, केवल गुलाबचंद कटारिया के कारण जो अगेंस्ट बीजेपी थे, वे अब भजनलाल शर्मा के कैंप में चले गए। रणधीर सिंह भिंडर जिनका नाम है। यही नहीं, अगर रियासती परिवारों की चमक वाला मामला देखें तो पूर्व रियासती परिवारों में मेवाड़ के विश्वराज सिंह की भाजपा में आमद ने राजे के राजसी जो चमत्कृत्व है उसको कम किया है।
1984 में वसुंधरा राजे ने जब मध्य प्रदेश की एक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गई थी, उसी सीट से जहां से उनकी माता श्रीमती विजया राजे सिंधिया सांसद रहीं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में हुए चुनाव में वसुंधरा राजे पहला चुनाव लड़ती हैं, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाती और फिर वो राजस्थान का रुख करती हैं। कारण क्या रहा है कि वसुंधरा राजे जो है वो क्यों किनारे किए जाते रही हैं? अगर वसुंधरा राजे की चीजों को अगर अपन देखें तो उनकी राजनीतिक समझ, उनका अंदाज, उनके बोल्ड डिसीजन, तमाम चीजें उनको एक अच्छे नेतृत्व की ओर दिखाती हैं। उनको बाइलिंगुअल होना, अधिकारियों पे पकड़ होना, एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ वसुंधरा राजे के एक स्टेटमेंट की भूमिका में भी नजर आती हैं, जिनका एक्सपोजर जो है वो राज्य ही नहीं, राष्ट्र के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी है। लेकिन वसुंधरा राजे उस टीम से इतर नहीं जा पाई जो बीते 20-25 साल में उनके आसपास रही। वो टीम जिसके पास वोट तो नहीं है, लेकिन वो जो उनके कामकाज को संभालती है, उनकी मीटिंग्स तय करती हैं, उनको इनपुट्स देती हैं। खास करके मीडिया की बात करें तो प्रिंट से टीवी, टीवी से डिजिटल, डिजिटल से सोशल और इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट का मीडिया आ गया। उसके दौर में भी वसुंधरा राजे ने अपने पुराने लोग नहीं बदले। खैर, यह एक अच्छे नेता की खासियत है कि वो अपने टीम को लेके चले, लेकिन ये लोग भी नहीं बदले, यानी समय के साथ वो लोग। अभी हाल ही में जब सीएम के पद की घोषणा होनी थी, उस समय उनके जो मीडिया सलाहकार रहे महेंद्र भारद्वाज, वो तो मीडिया से भिड़ते तक नजर आए वीडियो के अंदर। वसुंधरा राजे एक ऐसी नेता है जिनकी उम्र के बावजूद उनकी ऊर्जा और रेस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स में कभी कमी नहीं देखी गई है। लंबे समय से कहा जाता रहा है, जब से मोदी इरा का भारत की राजनीति में प्रवेश हुआ तब से, कि अकेली वो लीडर हैं जो दिल्ली की सत्ता से भिड़ती रही हैं, अपनी टीम के लिए, अपनों के लिए। और विधानसभा चुनाव की पहली सूची के बाद वही लिस्ट में तो उनकी चली भी है। लेकिन जब 115 सीटें आ गई, फिर ये बाड़ाबंदी वाले जैसे आरोप, माहौल तय किया गया, और जब वो राजनाथ सिंह द्वारा दी गई एक पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम पुकार रही थी, तो उनका चेहरा देखने लायक था। वसुंधरा राजे के निराश चेहरे की जो कम हुई चमक है वो उनके कार्यकर्ताओं में भी है। बाबू सिंह राठौड़ ने गजेंद्र सिंह शेखावत से खुली बगावत की। इससे पहले चंद्रभान सिंह अक्या टिकट कटने पर निर्दलीय भी जीत गए, जीवाराम चौधरी भी जीत गए। परंतु अब क्या, यहां तक कि एक दिन पहले वसुंधरा राजे के कैंप के ही रहे श्रीचंद कृपलानी और एक और विधायक को कुर्सी नहीं दी गई। मंच पे आधे घंटे तक बहस चलती है। यहां तक कि कैबिनेट के मंत्री जोगाराम पटेल का पास नहीं बनता एयरपोर्ट में जाने के लिए। तो क्या भाजपा में बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है जो 25 सीटों पे हुए चुनाव में कुछ अंदरूनी रूप में फटेगा? अब ये जो नेता, जैसा मैं जिक्र कर रहा कि निर्दलीय जीते, संपर्क में रहे वसुंधरा राजे के, रविंद्र सिंह गुवाहाटी भी रहे थे, ये सारे जीत गए। ऋतु बनावत जो कि शिवसेना में चली गई, भाजपा मूल की ही रही हैं, टिकट मांगती रही बयाना से। परंतु अब क्या, ये जो लोग जीते, मसलन की पिछली बार मंत्री रहे पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सुरेंद्र सिंह राठौड़, इसके अलावा ये जो नेता हैं बाबू सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह, बाबू सिंह राठौड़, प्रतापपुरी, जीवाराम चौधरी, नारायण सिंह देवल जो चुनाव हार गए, ये नेता जिनको वसुंधरा राजे ने आगे बढ़ाया, ये सभी भाजपा में एक उचित वेटेज दिए जाने की राह तक रहे हैं और भाजपा पुरानी लाइन को मिटाने में लगी है। और वसुंधरा राजे अब लगता है ऐसा है कि राजनीतिक क्षितिज में, राजनीतिक स्थिति में एक भीड़ है जिसमें वो अकेली हैं, राह तक रही हैं उम्मीदों के एक ऐसे सूरज की जो उनकी राजनीतिक यात्रा को एक बार फिर से परवान चढ़ा दे। आपको क्या लगता है, वसुंधरा राजे का राजनीतिक करियर जो है उत्तरार्ध की ओर है या कुछ नया होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।